हेलो दोस्तों। आज हम आपको जिन व्यक्तियों की दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जरा सी कोई ऊंची आवाज़ में बात कर दे तो, या कोई खुशी का या दुख का समाचार मिल जाए तो उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। जहाँ ऐसा आभास होता है कि हृदय को दबाया जा रहा है, हृदय रोग के इस स्पंदन यानी धड़कन जो बढ़ जाती है उसे स्पंदन कहते हैं। स्पंदन का कारण कुछ भी हो सकता है, कई कारणों से हृदय में स्पंदन बढ़ जाता है। अल्टरनेटली ग्रेप्स एंड रिलीज, अच्छी या बुरी खबर, शरीर के किसी भी रोग की प्रतिक्रिया अथवा किसी तेज दवाई या नशे के शिकार व्यक्तियों को तेज हृदय स्पंदन हो सकता है। फ्रेंड्स, जो लोग अल्कोहल लेते हैं या चरस गांजा या कोई ऐसी चीज़ लेते हैं, उनका भी हृदय कमज़ोर हो जाता है। उनके साथ यदि कोई उनको समझाने की भी बात करता है और थोड़ी ऊंची आवाज़ में यदि उनको समझा दिया, डांट दिया, तो उनकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उनके हार्ट में स्पंदन होना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, स्पंदन सभी के हृदय में होता है, हृदय में धड़कन सभी के होती है। यदि हृदय की धड़कन ही नहीं होगी तो व्यक्ति जीवित नहीं बचता। तो फ्रेंड्स, स्पंदन होना जरूरी है, लेकिन स्पंदन हद से ज़्यादा यानी घबराहट बन जाना, बहुत ज़्यादा हृदय का धड़कना, ये भी जानलेवा हो जाता है। यदि यह लगातार बना रहे तो कभी कभी जीवन संशय में पड़ जाता है। हर समय हर काम में व्यक्ति को जल्दबाजी रहती है। इस व्यक्ति को जो उसके काम हो उन्हें वह जल्दी जल्दी निपटा डालना चाहता है। ये अपना उस काम को फटाफट निपटाने में अपना कर्तव्य समझता है। सोचता है कि यदि मैंने ये काम जल्दी नहीं किया और मेरे हृदय में कोई दिक्कत होगी, मुझे हार्ट से संबंधित कोई परेशानी होगी, तो मेरे काम को कौन करेगा। ये हर समय इस चिंता में डूबा रहता है। परंतु दुख इसी बात का होता है उसे कि वह चाहकर भी काम को जल्दी जल्दी इतनी जल्दी नहीं कर सकता। यूं तो हृदय में स्पंदन सभी को होता है, पर किसी रोग या इमोशन से यह स्पंदन बहुत तेज हो जाता है। यह स्पंदन अजीर्ण भी हो सकता है, जो कि भोजन करने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यह स्पंदन खाना खाने के बाद पेट में भारीपन हो जाता है, दर्द बन जाता है, या पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है और वो गैस ऊपर को हमारे हार्ट की तरफ को दबाव डालना शुरू करती है। तब भी हृदय में दबाव आदि महसूस जो होता है गैस की वजह से, उसके कारण भी स्पंदन बढ़ना एक वाजिब सी बात है। मानसिक आवेगों से भी दिल की धड़कनें तीव्र हो जाती है। पेशेंट में नर्वसनेस के कारण भी ये दिक्कत हो जाती है। नर्वस होना, हृदय रोग के आक्रमण में रोगी कई बार बेहोश तक हो जाता है, गस पड़ जाता है रोगी को। ऐसा लगे कि दिल उछलकर गले से बाहर निकल आएगा, इतनी हार्ट में स्पंदन उसे होने लगती है। तब हम जो दवाई आपको बता रहे हैं, ये दवाई देने से रोगी को बहुत जल्दी आराम हो जाता है। उसके हृदय की धड़कन जो बहुत हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो नॉर्मल हो जाती है, यानी अपनी हृदय की स्पंदन सही स्टेज में आ जाती है, सही लेवल में आ जाती है। इस दवाई को फ्रेंड्स 10-10 बूंद दवाइए, एक एक या 2-2 घंटे के अंतर से। यदि बहुत ज़्यादा स्पंदन हो जाता है, अंतर से देने से रोगी को शीघ्र लाभ हो जाता है। यह दवाई हमारे हृदय
व धड़कन को मजबूती प्रदान करती है। किसी भी माहौल में रोगी को ये परेशानी दोबारा होने की संभावना को ख़त्म करती है। इसको लेने से जो मरीज़ मरीज़ डरा हुआ सा रहता है, मायूस सा रहता है, उसकी मायूसी, उसका डर बिल्कुल दूर कर देती है मेडिसिन। इस मेडिसिन के अनेक फ़ायदे हैं। हमारे हृदय का ये एक तरह से टॉनिक है, हमारे हार्ट को बहुत ही मजबूती प्रदान करने वाली मेडिसिन है। फ्रेंड्स, बहुत सी महिलाओं को ये शिकायत होती है कि उनसे घर में, या बच्चों को अक्सर ये शिकायत हो जाती है, तो वे आगे चल के एक उनके अंदर डर जैसा बैठ जाता है। यदि समय पर उनका इलाज किया जाए, उनको समय पर दवा दी जाए, तो वे बच्चे, वे महिलाएं इसके शिकार नहीं हो पाती, इससे उनको निजात मिल जाती है। और बच्चे में अगर ये एक बार डर बैठ जाता है तो बच्चे के हृदय की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो अपने स्कूल कॉलेज में जाते समय भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसको ये रहता है कि मुझे टीचर ने अगर डांट दिया तो मुझे छाती में दर्द हो जाएगा, मेरे हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, घबराहट बढ़ जाएगी। इसी तरह से उसको यदि कोई बच्चे भी स्कूल में आपस में कई बार बहस जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, तो उसमें भी बच्चा कई बार घबरा कर गिर जाता है, बेहोशी तक आ जाती है। तो ऐसे में ये मेडिसिन बहुत अच्छा कार्य करती है। हृदय के लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक बच्चे के लिए ही किसी पेशेंट का कमेंट आया था इंदौर से। तो हम ये उस समय मेडिसिन नहीं डाल पाए, समय नहीं मिल पाया था, लेकिन ज़्यादा समय नहीं हुआ, हमने उनको मैसेज का तो जवाब दे दिया था। लेकिन हम ये चाहते थे कि ये मेडिसिन उन पेशेंट को तो हम बता चुके थे, कमेंट के माध्यम से उनको हमने मेडिसिन बताई थी कि आप ये मेडिसिन दो। वे अब मेरे पास उनका जो मैसेज आता है कि अब हमारा बच्चा काफ़ी हद तक ठीक है। तब मैंने सोचा कि अब इसके ऊपर मैं आप सभी के लिए एक शॉर्ट वीडियो डाल देता हूँ, ताकि इसका औरों को भी बेनिफिट मिल सके। फ्रेंड्स, मैं हमेशा वही मेडिसिन आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, जिसके हम बहुत ही अच्छे रिजल्ट पेशेंट को दे चुके होते हैं, उसके रिजल्ट हम खुद देख चुके होते हैं। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन के बहुत ही बेस्ट रिजल्ट हैं। बच्चा वो करीब 6 साल का बच्चा था, स्कूल जाने से भी डरता था, उनके लिए मैंने ये मेडिसिन बताई थी। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, केवल 4 मेडिसिनें आपको लेनी है। सबसे पहली मेडिसिन है इसमें रेनन-क्यूलस बुल्वोसस। इस मेडिसिन के पेशेंट को एलर्जी की भी शिकायत होती है, हाथों की उंगलियों के बीच में दाने बन जाते हैं, पनीले दाने, और हाथों की उंगलियों के बीच में वे दाने बहुत ज़्यादा खुजली करते हैं, बहुत ज़्यादा ईचिंग बर्निंग सेशन उनमें होता है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। और हमारे हार्ट, यानी कि किसी भी चीज़ के ये बीच में अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, जैसे हमारे हार्ट के चेस्ट के बीच की ये हमारी एक नली होती है, जो ये चेस्ट के बीच में हमारे हृदय से जो हमारी श्वास नली हमारी होती है, फेफड़ों में जो जाती है, उसके बीच में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, चुभन महसूस होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस लेने के साथ दर्द होता है, घुटन महसूस होती है। उसके लिए बहुत सुंदर मेडिसिन है फ्रेंड्स, रेनन-क्यूलस बुल्वोसस। इसमें अगली मेडिसिन है एकोनाइट। एकोनाइट मेडिसिन, ये कोई भी दिक्कत हमें अचानक अगर हमारे शरीर में होती है, जैसे कोई अचानक हमारे सामने आ जाता है और उसको देख के हम अचानक डर जाते हैं, या कोई अचानक ऐसा समाचार हमें मिल जाता है जिसको सुनने के बाद हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ये अचानक कोई भी यदि हमारे शरीर में बीमारी प्रकट होती है, या अचानक आदमी गिर जाए, चोट लग जाए, उसमें भी अति उत्तम कार्य करती है एकोनाइट नेप मेडिसिन, बहुत बेस्ट मेडिसिन है। फ्रेंड्स, इसमें अगली मेडिसिन है कैरेटेगस। कैरेटेगस एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारे हृदय के आसपास के एरिए में कोई भी समाचार मिलने से, धड़कन बढ़ने से हमारे हार्ट के आसपास घबराहट, सूजन तक हो जाती है, और ये
सूजन के साथ साथ पेन होना शुरू हो जाता है। पेन, इसका विशेषता ये होती है कि इसका पेन हमारे चेस्ट के बीच से होता हुआ बाईं साइड से, ये बाएं कंधे के नीचे से होता हुआ हाथ की उंगलियों, सबसे छोटी वाली लिटिल फिंगर में से दर्द यदि निकलता है तो समझ लीजिए आपको कैरेटेगस मेडिसिन बहुत बेस्ट है। ये आपके हृदय से संबंधित मेडिसिन है, ये हृदय का आपके टॉनिक है, बहुत बेस्ट मेडिसिन है। फिर फ्रेंड्स, इसमें लास्ट मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें पेशेंट को पेट के ऊपर के हिस्से में हर समय तनाव रहता है, और तनाव और भारीपन रहने की वजह से उसको हृदय में दबाव बना रहता है। पेट में ऐसा महसूस होता है जैसे पेट बहुत हार्ड हो गया हो, पेट में जैसे कोई पत्थर पड़ा हो, इस टाइप का यदि पेशेंट को आभास होता है तो आप इसमें कार्बोवेज मेडिसिन हमने इसीलिए इसमें ऐड किया। एक और विशेषता है कार्बोवेज पेशेंट की, जो लोग हरी सब्जी का ज़्यादा सेवन करते हैं उनको हरी सब्जी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हरी सब्जी उनको नुकसान दे जाती है। कोई भी, जैसे अब सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा हरी सब्जियां आनी शुरू हो जाती है, तो ये कार्बोवेज मेडिसिन यदि आप एक डोज हमेशा रोज़ सुबह खाली पेट लेनी शुरू करेंगे तो आपको कोई भी हरी सब्जी यदि आप लेते हैं वो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बनानी शुरू करेगी, आपकी बॉडी में ऊर्जा प्रदान करेगी, आपकी बॉडी में नया ब्लड सर्कुलेशन तैयार करेगी, ब्लड बनाने का कार्य करेगी। ये कार्बोवेज इतनी बेस्ट मेडिसिन है। एक और इस मेडिसिन की खासियत है कि इसके मरीज के सर्दी के मौसम में तो होते ही हैं, इसके मरीज के जो होते हैं पैर जो होते हैं वो सर्दी के मौसम में तो ठंडे होते ही हैं, ये अन्य मौसम में भी पैर इसके ठंडे महसूस होते हैं। तो आप कार्बोवेज मेडिसिन निसंकोच दे सकते हैं पेशेंट को। फ्रेंड्स, कार्बोवेज मेडिसिन के पैर पंजे हमेशा ठंडे रहते हैं। इस पे मैंने एक वीडियो पहले भी डाली थी। इसे हमारे यहाँ होम्योपैथिक में मृत संजीवनी के नाम से भी जाना जाता है, यानी जिस समय आदमी मृत्युशैया पर होता है और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं बिल्कुल, घर वालों को भी देखने में ऐसे लगता है कि ये अब बचेगा नहीं, इसके तो हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। यदि आप एक डोज कार्बोवेज की उस पेशेंट को दे देते हैं तो उस पेशेंट में एक बार ये उस व्यक्ति में गुंजाइश पैदा कर देती है, उस पेशेंट को एक बार पुनः उसके हाथों पैरों में गर्माहट आना शुरू हो जाता है इस मेडिसिन को लेने से। इतनी बेस्ट मेडिसिन कार्बोवेज है। तो फ्रेंड्स, ये 4 मेडिसिन है हमारी। चारों मेडिसिन ये आप कॉम्बिनेशन के रूप में बना कर ले सकते हैं। 30-30 पोटेंसी में आप इनको समान मात्रा में समान पोटेंसी में लेकर एक शीशी में बना कर रख लें, और इसकी यदि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो 1-2 घंटे बाद भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज जिनको कभी कभी ये शिकायत होती है सुबह दोपहर शाम कुछ दिन इस मेडिसिन को लेते हैं तो उनके हृदय में स्पंदन जो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है वो होना बंद हो जाता है, यानी पेशेंट नॉर्मल रहने लगता है। किसी भी चीज़ से, किसी भी शौक संदेश की वजह से उसको जो हृदय में धड़कन बढ़ जाती है, घबराहट बन जाती है, उसके लिए बहुत उत्तम मेडिसिन है ये। आप ये चारों मेडिसिन लें। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आपको जो भी कोई एक्स्ट्रा दिक्कत होती है उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आपको हर आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा, हर सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्थी।